हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले लिविंग वर्ल्ड के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, वेयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मीनिंग क्या होता है कि ग्रोथ आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को भी मिल सकता है एंड लिविंग में भी। लिविंग के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है अंदर से, याद रखिएगा, इनसाइड, और नॉन लिविंग के अंदर फ्रॉम आउटसाइड डिपोजिशन। रिप्रोडक्शन इसको कैरेक्टरिस्टिक ही क्यों रखा गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर भी हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। वहीं पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर सब में देखने को मिलता है। एक सेल इसी की मदद से ऑब्वियसली बनेगा। मेटाबॉलिज्म फ्रॉम प्रोकार्योट टू यू कॉम्प्लेक्स यूकार्योट सब में मिलेगा मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो जाते हैं उनको लिविंग रिएक्शंस बोला जाता है अगर वो बॉडी के बाहर हो रहे हैं तो। दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, दे आर लिविंग रिएक्शंस अगर वो बॉडी के बाहर हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस याद रखिएगा, सबके पास होती है कॉन्शियसनेस, चाहे वो प्रोकार्योट हो यूकार्योट हो, सबके पास। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलेगी। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द बेसिकली प्रेजेंट ऑन द अर्थ रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन है ये। और नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड जो स्पीशीज है वो टोटल कितने हैं, 1 पॉइंट। अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा याद है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ रिकॉल कर सकते हो इस चीज को। अगर आपको याद आ गया, 1.7 टू 1.8 मिलियन हो जाता है। चलिए आइए, 1.7 टू 1.8 मिलियन। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए दो आपको याद रख लेना कोड्स, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। ये बी वाला था बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर के लिए और जेडएन था जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। बहुत बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करके बायोलॉजिकल कर देते हैं, बट दिस इज बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। Now, the system of providing scientific name to an organism with two component is called as binomial nomenclature। ये कार्लस लीनियस ने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनेरिक नेम को जब आप लिखते हो तो उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। और जब आप स्पीशीज का नाम लिखते हो, बेसिकली उसकी जो स्पेसिफिक एपिथेट ऐड करते हो, उसमें जो पहला आप लेटर यूज करते हो ना, बेसिकली उसमें क्या होता है वो स्मॉल में लिखा रहता है, राइट। अभी इसका एग्जांपल हम दिखा देंगे। बोथ वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप उसको हाथ से लिख रहे हो कॉपी में, आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हो। और या फिर अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक फॉन्ट यूज किया जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। वेरी फेमस क्वेश्चन। देयर आर मेनी कैटेगरीज और रैंक्स जनरली रिफर टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा। जैसे मान लीजिए किंगडम कैन बी ए टैक्सा, स्पीसीज कैन बी ए टैक्सा, ऑर्डर कैन बी ए टैक्सा, राइट। द टाइटल ऑफ लीनियस पब्लिकेशन वाज सिस्टमा नेचुरा। क्वेश्चन पूछा गया है। इन द क्लासिफिकेशन ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की कैसे शुरू होता है, किंगडम से। ओके किड्स, प्रेफर चीज ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच, याद रखिएगा। किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, प्लांट्स के अंदर डिवीजन बोला जाता है। उसके बाद क्लास आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज। याद रखिएगा फैमिली और जीनस के बीच एक और चीज मिलता है, बीच में एक कैटेगरी आती है, उसको ट्राइब बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ट्राइब किसके बीच पाया जाता है। नाउ द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जीनस के लिए जो कैपिटल में लिखा गया पहला लेटर, लेकिन वहीं पे स्पीशीज में स्मॉल में लिखा गया है। दोनों क्या किए गए, अगर मैंने हैंड रिटन अगर मैं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे लिखूंगा ऑब्वियसली, उसमें मैं इनको सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा। अगर मैं हैंड रिटन लिख रहा हूँ इसको तो सेपरेटली, लेकिन ये प्रिंटेड फॉर्म है तो इसीलिए इटैलिक्स है इनका फॉन्ट, अगर आप देख पा रहे हो, इटैलिक फॉन्ट ऐसे टेढ़ा वाला, राइट। ब्रिंजल पटेटो सेम जीनस सोलानम के अंदर आ जाते हैं, लिख लीजिएगा, जीनस सेम हो जाता है ब्रिंजल पटेटो का। और वहीं पे लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, जैसे पैंथेरा के अंदर आ जाते हैं। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, इफ यू गाइस डू रिमेंबर। जीनस पैंथेरा। वहीं पे कैट और डॉग है, दोनों की फैमिली अलग है। फैमिली फेलिडी और कैनिडी आ जाती है। याद रखिएगा कैट्स के लिए फेलिडी हो जा रही है, लास्ट में फैमिली के पीछे ए ई लगा गया है, नोटिस करिएगा, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा देखो, फैमिली मिल गया ना। अब देखो फैमिली इनका डिफरेंट है, बट इनका ऑर्डर सेम हो जाता है। इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, इनका ऑर्डर कार्निवोरा हो जाता है। तो लिख लीजिएगा कैट एंड डॉग कहाँ पे सिमिलर आ रहे हैं, ओके सिमिलर हो रहे हैं इनका ऑर्डर पे। इनका ऑर्डर पे आ जा रहे हैं सिमिलर, लिख लीजिएगा, मोस्ट सिमिलर इन देयर ऑर्डर। ऑर्डर इनका क्या है, कार्निवोरा है। जेनरस सोलानम, पिटूनिया, दतूरा आर प्लेस्ड इन सेम सेम फैमिली, सोलानेसी। तो तीन अलग अलग जीनस है, तीनों को एक फैमिली सोलानेसी में रखा गया है। फैमिली के लिए आप देख पा रहे हो सफिक्स ए सी ई लगा गया, ए सी ई ए ई, राइट। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली के लिए सफिक्स क्या है। या फिर आप फैमिलीज के लिए जब आप इधर पढ़ रहे हो, मतलब ये जूलॉजी में जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें ए ई लग रहा है यहाँ पे। चलिए आइए नाउ, प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी,
ओके, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर के पीछे क्या लगा है? एल्स लगा है। अगर आप ऑर्डर के पीछे देख पा रहे हो यहाँ पे सफिक्स एल्स लगा है। अब किस कैरेक्टरिस्टिक को लेके इनको सेम ऑर्डर में रखा गया है? ऑन द सिमिलैरिटी इन देयर बेसिकली फ्लोरल कैरेक्टर। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, लिख लीजिएगा। कॉन्वोलेसी और सोलानेसी जो है उनको उनमें ऐसा क्या कैरेक्टर देखा गया, सिमिलैरिटी दिखेगी कौन से कैरेक्टर में, जिसके कारण उनको सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया? तो आंसर विल बी फ्लोरल कैरेक्टर में सिमिलैरिटी। ऑर्डर प्राइमाटा एंड कार्निवोरा। ऑर्डर प्राइमाटा का एक एग्जांपल हम लोग है, ह्यूमन बीइंग प्राइमेट्स। कार्निवोरा के अंदर तुम्हारे डॉग हो गया, देन उसके बाद ये कैट हो गया, लायन हो गया, उन लोग कार्निवोरा के अंदर ऑर्डर आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास मेमेलिया। तो कार्निवोरा के ऊपर क्लास जो आ जा रहा है बेसिकली, ये लोग ऑर्डर थे ना, ऑर्डर्स थे। दो ऑर्डर कहाँ पे आ रहे हैं? मेमेलिया के अंदर। दो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बट हम आपसे यही डिस्कस कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। द फैमिली ऑर्डर एंड द क्लास ऑफ होमोसेपियंस। हम लोगों का फैमिली, बहुत सारे बच्चों को फैमिली याद नहीं रहता, होमिनिडी है, वहीं पे ऑर्डर प्राइमाटा और क्लास मेमेलिया। राइट, द फैमिली ऑर्डर एंड क्लास ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, आम जो हम लोग मैंगो खाते हैं उसका, फैमिलीज एनाकार्डियेसी। देखिए फैमिली के पीछे ए लगा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं पे ऑर्डर इसका सैपिंडेल्स है, ऑर्डर के पीछे ALES लगा गया है। और वहीं पे इसके लिए क्लास है जो बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं AE लग जाता है, इनमें इनके जो क्लास है इसमें AE लगा हुआ रहता है प्लांट्स के अंदर, डाइकोटिलेडोनी। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डाइकोटिलेडोन मीनिंग क्या हो जाता है? दो कोटिलेडोन प्रेजेंट होते हैं मैंगो में। वहीं पे वीट इज मोनोकॉट, तो मोनोकॉट के लिए देखिए मोनोकोटिलेडोनी लगा गया है। वहीं फैमिली ऑफ वीट इज पोएसी, ACEAE। ऑर्डर इज पोएल्स, पूछा गया है बहुत बार। ओके, और वीट का जो क्लास है वो मोनोकोटिलेडोनी है। आइए कवर करते हैं नेक्स्ट चीज, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन। डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट्स, उसके बाद किंगडम है। तो ये क्या करें, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, है ना, राइट, असेंड कर रहे हैं। और वहीं पे अब हम बात करते हैं स्पीसीज सर्व एज द बेसिक एंड द लोएस्ट कैटेगरी, और ऐसी कैटेगरी जिसका रियल एग्जिस्टेंस है दैट इज स्पीसीज ओनली, राइट। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट्स एंड सर्व्स एज ए क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन आएगा क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? बेसिकली टैक्सोनॉमिक पूछा जाएगा एड, ये तो एक्चुअली एड है ना, तो टैक्सोनॉमिक एड कौन सा है? आप लिख लीजिएगा हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज बेसिकली द स्टोर हाउस जिसके अंदर प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके रखते हैं हम लोग, राइट। नाउ इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में, वेस्ट बंगाल। NBRI लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड लंदन। म्यूजियम इज द स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, यहाँ पे स्टफ्ड एनिमल्स भी रखे जाते हैं। और म्यूजियम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रहता है, लिखा गया कि एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास एक म्यूजियम होना चाहिए। ओके, यह रखा गया है, राइट। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क आर ex situ को ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलते हैं, कि उनका ओरिजिनल जगह से हटा के दूसरे जगह उनको कंजर्व किया जा रहा है, या ओके तो उनको क्या बोलते हैं? ऑफ साइट बोलते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन फॉर ऑब्वियसली प्लांट्स, और वहीं पे जूलॉजिकल पार्क में क्या आ जाता है? एनिमल्स को रख रहे हैं ना, लाइव रख रहे हैं एनिमल्स को। याद रखिएगा म्यूजियम के अंदर लाइव नहीं होते हैं, वो डेड होते हैं। ओके, वहीं पे जू के अंदर क्या कर रहे हैं? लाइव होते हैं वो। फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम ऑफ द रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसको याद कैसे करेंगे? मोनो मतलब सिंगल, कभी भी क्वेश्चन आएगा सिंगल टैक्सा के लिए क्या पढ़ रहे हैं या क्या होना चाहिए, कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड सिंगल टैक्सॉन के लिए, तो आंसर आएगा मोनोग्राफ। सिंगल देख के आपको मोनोग्राफ करना है। वहीं पे कैटलॉग के अंदर लिस्ट हो जाता है, ये बेसिकली एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेटिकली अरेंज किए रह सकते हैं टैक्सा। ओके, फ्लोरा और मैनुअल में डाउट होता है, फ्लोरा मतलब रिलेटेड टू प्लांट। क्वेश्चन देगा प्लांट आपके जो एरिया है ना उसमें अगर इंडेक्स ऑफ प्लांट देखना है तो आप फ्लोरा यूज करोगे, और मैनुअल के लिए जनरल स्पीशीज लिखा गया है सिर्फ, एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइंस। Taxonomic keys are the tools that help in identification of plant and animal based on the similarities and dissimilarities. It is very important guys, याद रखिएगा। तो keys are based on similarity, dissimilarity। keys के अंदर दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं और दोनों को मिला के एक साथ कपलेट बोला जाता है, और सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड। याद रख लीजिएगा, ये पूछा गया हुआ एग्जाम में। और गाइज ऐसे पॉइंट्स हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में हर चैप्टर से। अगर आपने मिस्टर मेडिको चैनल पे चेक नहीं किया प्लेलिस्ट को जाके, तो चेक करिएगा। वन ऑफ द मोस्ट लाइक बोलते हैं कि अच्छा प्लेलिस्ट है आपके लिए, एनसीईआरटी बिफोर नीट, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी से लाइक ड्रॉप कर दीजिए जिससे हम और वीडियोस बना पाए।